एवरीवन, CST पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स फॉर टीचिंग एग्ज़ाम और ये हमारा इस सेशन का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, 3 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 की पावर 3n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय। आपको ये इक्वेशन दी है और आपसे पूछा है ये किससे डिवाइड होगी। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में हम n की वैल्यू पुट करके देखते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिए। सबसे आसान 0 पुट करना है, तो पहले 0 से ही चेक कर लेते हैं कि हम आंसर निकाल पा रहे हैं या नहीं। अगर 0 से नहीं निकाल पाएंगे तो 1, 1 से नहीं निकाल पाए तो 2। सी 3 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 1, जैसे ही n 0 रखोगे तो 2n क्या हो जाएगा, 0, 0 प्लस 1, 1। सिमिलरली 2 की पावर 3n प्लस 1, n की जगह जैसे 0 पुट करोगे 3n क्या हो जाएगा, 0, 0 प्लस 1, 1। 2 की पावर क्या आ गया, 1। 3 इंटू 5, 5 की पावर 1 5 ही होगा, 5 3 जा 15 प्लस 2, क्या आंसर आ गया, 70। 17 ऑप्शन में अवेलेबल है। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है। यही नंबर सेम नंबर 23 से भी डिवाइड हो जाता है। अगर सपोज ऑप्शन में आपके होता 17 की जगह क्या होता, 23। 17 क्लियर है, जो क्वेश्चन पूछा था वो बता दिया हमने। मैं ये कह रही हूँ सपोज 17 की जगह ऑप्शन दिया होता 23, तो आप 0 से उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि 0 से क्या है, 17, और ऑप्शन में 17 है ही नहीं। अभी ऑप्शन में क्या है, 23। क्या करते, n की जगह क्या पुट करते आप, 1। 3 इंटू 5 की पावर 1, अब यहाँ पे n की जगह 1 पुट करोगे, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 की पावर 3n, 3n की जगह 1 पुट करोगे, n की जगह 3 1 जा 3 प्लस 1 4। 3 इंटू 5 की पावर 3, 125, 2 की पावर 4 16, क्या आ जाएगा, 391। इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये आ जाएगा 391। ठीक है। अब 391 को डिवाइड करके देखिए 23 से होता है या नहीं होता। आपको पता है ये नंबर 23 से आपने डिवाइड किया, यू विल गेट 17, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब नंबर क्या है, 23 से डिविजिबल है। उस सिचुएशन में भी आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मैंने नेक्स्ट सिचुएशन में बी को 17 से रिप्लेस करके क्या कर दिया था, 23। क्लियर है। हमारा गिवन क्वेश्चन 0 से ही सोल्व हो गया। मैंने आपको कहा अगर 0 पुट करके सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हम कोई रिजल्ट, तो फिर हम n की जगह 1 पुट करेंगे, तब भी नहीं निकाल पाते तो n की जगह 2 पुट करेंगे एंड सो ऑन। वैसे एग्जाम में 1 या 2 से आ जाता है आंसर, 0 1 या 2 से ही आंसर आपका आ जाता है। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द इंटरेस्ट ऑन 800 be more than the interest on 400 by rupees 40 in 2 year, find the rate of simple interest। सिंपल इंटरेस्ट से 2 ईयर में 400 और 800 का जो इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस कितना है, 40। तो आपने क्या निकालनी है, रेट। सी आप ये रेट 1 ईयर से भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट है तो 1 ईयर 2 ईयर से इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और आप चाहो तो 2 ईयर ही यूज़ कर लो। देखिए दोनों में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सेम होगा। क्या होता है ये आपको अपने माइंड में रखना है, P इंटू आर इंटू टी। दोनों सिचुएशन में रेट सेम है और टाइम सेम है, तो रेट और टाइम को तो कॉमन लेके आप कर सकते हो, और डिफरेंस है प्रिंसिपल का। सी एक तो बिल्कुल सिंपल तरीका है जो कि सबके दिमाग में आता है। क्या करना चाहिए, 800 इंटू
रेट इंटू टाइम अपॉन 100 माइनस 400 इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 और डिफरेंस कितना दिया हुआ है 40। 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल। 8 कॉमन ले लेते हैं। देखिए 4 2 जा 8, यहाँ से भी 8 कॉमन आ सकता है और यहाँ से भी। आर भी कॉमन, अंदर क्या बचा 2 माइनस 1, उधर क्या है 40। आर क्या कर रहा है, 8 क्या कर रहा है इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या करेगा डिवाइड। कितना आंसर आ गया 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका क्या है हिट एंड ट्राई। आपको कह रहा है डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 40। 2 साल का डिफरेंस 40 है। अगर मैं ओरली चेक करूं तो देखिए, अगर मैं 10% से चेक कर रही हूँ तो 10%, 800 का 10% 80, 400 का 10% 40। डिफरेंस क्या आ रहा है 40। 10% से 1 ईयर में 40 डिफरेंस आ रहा है और आपका 40 डिफरेंस कितने में आया है 2 ईयर में, तो रेट क्या हो गई हाफ। ये ऐसी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आती हैं। मैंने ओरली देखा कि भाई 10% सबसे इजी निकालना है, ऑप्शन में है भी, 10% से चेक किया। 1 ईयर का 10% से 80 और 400 का 10% से 40। 2 साल का डिफरेंस 40 है तो 1 साल का कितना होगा 20। आप यूँ भी देख सकते हो, लेकिन 10% से क्या आ रहा है डबल आ रहा है आपके पास, 40 आया डिफरेंस। इसका मतलब रेट क्या कर दो हाफ। हाफ करोगे तो ये क्या हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 20। डिफरेंस क्या आ गया 20। तो आप ओरली भी अजम्पशन करके इन चीज़ों को सोल्व कर सकते हो विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A train run at a speed of 28 km per hour for 4 hours, 30 km for 5 hours and the remaining 40 km per hour in 1 hour. What is the average speed per hour? एक रेलगाड़ी 28 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे दौड़ती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे दौड़ती है और बाकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 1 घंटा दौड़ती है। प्रति घंटे की औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंट स्पीड है, डिफरेंट टाइम है, तो उससे डिस्टेंस भी ऑब्वियसली क्या आएगा डिफरेंट आएगा। मैंने आप अगर प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे तो एक शॉर्टकट बताई थी एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। लेकिन ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जब डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से डिस्टेंस सेम कवर करते हैं। ये शॉर्टकट हम तब अप्लाई करते हैं जब डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से डिस्टेंस सेम कवर करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हो तो आपको क्या करना चाहिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। सी इसकी 28 स्पीड है और 4 आवर इसने रन किया है, तो डिस्टेंस क्या आ गया स्पीड इंटू टाइम। 28 इंटू 4 क्या बन जाएगा, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 और 3 11, देन 30 इंटू 5। दूसरा वाला ऑप्शन है 30 स्पीड है और 5 आवर है, यानी कि 30 इंटू 5 टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस 150। नेक्स्ट है 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर, तो डिस्टेंस क्या हो गया 40 इंटू 1 40। टोटल टाइम टेकन, टाइम कितना लिया 4 आवर
प्लस 5 आवर प्लस 1 आवर, कितना हो गया 10 आवर। 302 अपॉन 10 और क्या आ गया ये 30.2। 10 है, 1 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगी, यू विल गेट 30.2। क्लियर है। शॉर्ट ट्रिक तब लगाते हैं जब डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस डिफरेंट है, इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगाया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। वैल्यू पुट की, आपको मिला 30.2 एवरेज स्पीड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। The difference between the cost price and the selling price is 225. If the profit percentage is 15%, find the selling price। आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। दोनों का डिफरेंस देखिए, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और आपको दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 225। प्रॉफिट बोला है तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस आगे आया होगा। उसके अलावा आपको बोला हुआ है प्रॉफिट का परसेंटेज। प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, कितना है प्रॉफिट 225, सीपी हमें नहीं पता, इंटू 100 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 15%। इससे जो रिजल्ट आता है वो क्या होती थी, प्रॉफिट की परसेंटेज। ये इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। 22500, 15 उधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आगे क्या करेगा, डिवाइड। आप ये एक ही स्टेप में कर सकते हो, मैं सिर्फ समझाने की वजह से इसको लिख रही हूँ। क्या आंसर आ गया, सीपी 1500। आपसे क्या पूछा है, एसपी। सोल्व किया, यू विल गेट सीपी इज इक्वल टू 1500, कट किया 15 से। अब आपसे पूछा है एसपी। एसपी क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी है, एसपी होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी अपना है 1500 और प्रॉफिट है 1500 का 15%। 20 से 20 कैंसिल, 1500 प्लस 15 इंटू 15 225, क्या आंसर हो जाएगा 1725। एसपी कितना आ गया 1725, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है। आप इसे चाहें तो हिट एंड ट्राई से भी कर सकते, ठीक है। इसको हिट एंड ट्राई से करके भी आप कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन को लेके सॉल्यूशन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4। The average age of Ashok and Abdul is 45 years. The average age of Abdul and Anthony is 50 years. And the average age of Anthony and Ashok is 35 years. Find the age of Ashok. आपसे कह रहा है अशोक को, सपोज मैंने x मान लिया, अशोक और अब्दुल की एवरेज एज क्या है 45, यानी ये क्या है x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 45, और यू कैन सी x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, पहली इक्वेशन। देन अब्दुल y है, एंटोनी को मैंने मान लिया z, ठीक है। तो y एंड z, y प्लस z एवरेज की बात कर रहा है, 50 है, इंटू 2 हो जाता है उधर जाकर, क्योंकि इधर एवरेज का क्या रहता है 2। तो स्टेप सेव करने के लिए आप डायरेक्टली लिख सकते हो x प्लस जेड इज इक्वल टू 90।
सिमिलरली देन थर्ड में है एंटोनी एंड अशोक। एंटोनी जेड है, अशोक क्या है एक्स। उसका एवरेज एज क्या है 35, यानी कि 35 का डबल 70। ये होगी, यानी इक्वेशन बन गई x प्लस वाई 90, y प्लस जेड 100, 50 था, 50 का डबल क्या होगा 100। x प्लस वाई यानी कि अशोक और अब्दुल का 45 था, तो 45 का ट्वाइस किया था, यहाँ पे आ गया था 90। 50 का ट्वाइस किया 100 और 35 का ट्वाइस किया 70। ट्वाइस क्यों किया, ये फर्स्ट वाले में आपको बताया। एवरेज का मतलब क्या है, दोनों की एज डिवाइडेड बाय 2। तो 2 इधर डिवाइड करा, उधर जाके क्या करता है मल्टीप्लाई। तो इसलिए बाकी में मैंने ये वाला स्टेप नहीं दिखाया। एग्जाम में भी आपने कोशिश करनी है कम से कम दिखाने की। क्लियर है। इसके बाद देखिए 3 इक्वेशन होगी, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और x प्लस जेड। तीनों को क्या कर दीजिए ऐड करोगे तो x कितनी बार आया है 2 टाइम्स, y कितनी बार आया है 2 टाइम्स, z कितनी बार आया है 2 टाइम्स, इज इक्वल टू, आप चाहो तो सब 2 टाइम्स आ रहे हैं। इस स्टेप को भी सिंप्लीफाई करके रख सकते हो। आपको पता है x y z सब कितने टाइम्स आए हैं 2 टाइम्स। x प्लस वाई प्लस जेड और राइट हैंड साइड भी ऐड होगी 90 प्लस 100 प्लस 70। तीनों को ऐड करोगे यू विल गेट 9 और 7 160 260। क्या आ जाएगा आपका 260। ठीक है। 2 मल्टीप्लाई करा है, उधर जाके क्या करेगा डिवाइड, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 130। 2 मल्टीप्लाई करा, उधर जाके क्या करेगा डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। x प्लस वाई प्लस जेड 130 है, निकालना कौन है अशोक। अशोक मीन्स x। तो इसमें से जिसमें x बच जाए उस तरह की इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। ये इक्वेशन हमारी आई थी, इसमें से इक्वेशन 2 क्या कर देते हैं माइनस, y प्लस जेड को क्या कर देते हैं हम माइनस। जैसे ही आप गिवन इक्वेशन में से y प्लस जेड को माइनस करोगे यू विल गेट एज ऑफ अशोक। ये कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 30, यानी क्या सही हो गया ऑप्शन नंबर सी। एक तरीका तो ये है। क्लियर है। तीनों इक्वेशन बनाई एवरेज से, फिर तीनों को प्लस कर दिया, फिर जिसका आंसर निकालना हो, सपोज अशोक की जगह आपको क्या निकालना होता, आपको अब्दुल निकालना होता, तो अब्दुल निकालने की जगह हम क्या करते इसमें x और z को माइनस कर देते। देखो तीनों हैं, x और z लेस हो जाएंगे तो क्या बच जाता अब्दुल। अगर आपको एंटोनी निकालना होता तो इसमें से x प्लस वाई को माइनस कर देते, यू विल गेट एज ऑफ एंटोनी। ये बात समझ आई। तीनों में से जो निकालना उसे बचा लो और बाकी को क्या कर दो माइनस। अशोक निकालना था, x निकालना था, y और z वाला ऑप्शन माइनस कर दिया। अब्दुल निकालना होता तो x एंड z वाला माइनस कर देते। एंटोनी निकालना होता तो x और y को माइनस कर देते। इसके अलावा आप दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए वो तरीका क्या है। दूसरा मेथड क्या है, आपको x निकालना है और ऐसी इक्वेशन लो जिससे x बच जाए और दूसरा कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो मेरे पास है x प्लस वाई और x प्लस, ठीक है, तो मुझे देखना है कैसे निकालना है, वो भी थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर मैं, देखिए ये तो x प्लस जेड है ही, इसमें से इसे माइनस कर दूं, यानी कि x प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड को माइनस करूं, तो मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी, x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू -10। y से y कैंसिल, x माइनस जेड इज इक्वल टू -10 और आपके पास x प्लस जेड ऑलरेडी है। दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। 2x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2।
2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। 2 से 60 कट किया, आंसर क्या आ गया, 30। बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के, इट इज़ डिपेंड ऑन यू कि भाई आपको क्या समझ आता है। और इसमें भी आपने क्या करना है, बहुत सारे स्टेप को इग्नोर करना है। अभी क्योंकि मैं समझाने का काम कर रही हूँ, दैट्स वाई आई एम यूजिंग द स्टेप्स। तो आपने क्या करना है, जितना हो सके अपना माइंड में सोल्व करके लेस टू लेस राइट करने की कोशिश करनी है, सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस इन लेस टाइम। क्लियर है? ठीक है। अब समझने के बाद सपोज मैं डायरेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, मुझे पता है इस तरह का फंडा बनता है, मैं पहले से प्रैक्टिस करके आ चुकी हूँ। तो इस तरह की सिचुएशन होती है तो हमेशा क्या बनता है, 2x + y + z और तीनों का समेशन डबल करके 100 + 90 + 70 260। आप प्रैक्टिस करके जाते तो आप सिर्फ इतने स्टेप यूज़ करोगे। 2 मल्टीप्लाई करा, उधर जा क्या करेगा, डिवाइड। 130। 2 की एज यानी कि अब्दुल और एंटोनी, अब्दुल और एंटोनी 50, उसका डबल 100। y + z 100 कैंसिल हो जाएंगे ये, x = 30। आंसर ऑप्शन नंबर सी। जब हम प्रैक्टिस करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में हम सारे स्टेप्स नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा मोटो होता है सिर्फ आंसर फाइंड आउट करने के लिए। तो इतना इनफ है जब आप प्रैक्टिस कर चुके हो और क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है तो। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो ये आज का 5th क्वेश्चन था। इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म करते हैं। आई होप आपके लिए सेशन यूज़फुल रहा हो। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप अपने डाउट हमारी मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।